257 इस्लामी ममालिक में भारत का बाइकाट शुरू। कश्मीर में मजीद भारतीय फौजियों के जाते ही इस्लामी ममालिक ने भी ज़बरदस्त एक्शन ले लिया। अरब शहजादी और बहरीन के पार्लियामेंट ने ऐसा फैसला सुना दिया कि पूरे अरब के भारतीयों की चीखें निकल गईं। नरेंद्र मोदी को आले सऊद ने पिछाड़ के रख दिया। ताल्लुकात और कारोबार अपनी जगह, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के कत्लेआम की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान ने भारत को आईना दिखा दिया। कश्मीर में होने वाले मुजालिम के खिलाफ मुस्लिम दुनिया एक हो गई। OIC के वफ्द ने कश्मीर के दौरे से वापस आते ही रिपोर्ट शाह सलमान के हवाले कर दी। भारतीय फौज मुसलमानों पर कौन सा ममनू और जदीद तरीन असलहा इस्तेमाल कर रही है, सारी की सारी तस्वीर और वीडियोस शाह सलमान के मेज़ पर पहुंच गई। 57 इस्लामी ममालिक की अदालत में भारत के खिलाफ बड़ा मुकदमा चलाने की तैयारी। कश्मीरी मुजाहिदीन के हक में भी बड़ा फैसला सुना दिया गया। क्या 57 इस्लामी ममालिक अपनी फौजें कश्मीर के हक में इस्तेमाल करने वाले हैं? क्या राहील शरीफ को शाही खानदान की जानब से कोई हुक्मनामा जारी किया जाएगा? इस वक्त कौन सा मुल्क कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ बैकडोर राब्ते में है? वीडियो में आगे चल के इसके तफसील के साथ साथ ये भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी की जानब से कश्मीर में कितने मजीद फौजी तैनात करने का हुक्म जारी किया गया है और क्या ये हालात भारतीय फौज के कंट्रोल में आ सकते हैं। 257 इस्लामी ममालिक ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। दोस्तों, आज से ठीक एक साल कबल फ्रांस के खिलाफ जबरदस्त बाइकाट करने वाले 57 इस्लामी ममालिक ने अब भारत को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, कश्मीर में होने वाले मुजालिम ने तमाम इस्लामी ममालिक की आंखें खोल कर रख दी हैं और इसमें सबसे ज़्यादा अहम तरीन किरदार पाकिस्तान के बाद अरब शहजादों और बहरीन का है, जिसकी पार्लियामेंट ने कश्मीर के हक में अब तक की बड़ी करारदाद मंजूर कर ली है। दोस्तों, भारत ने कश्मीर में मुजालिम की इंतहा कर रखी है, लेकिन एक मखसूस अरसे तक सिवाय कुछ इस्लामी ममालिक के किसी ने भी इसका नोटिस लेने की जहमत नहीं की। लेकिन अब जैसे ही भारतीय हुकूमत ने मजीद 60,000 फौजी कश्मीर में तैनात करने का फैसला किया है, इसने सबको हिला कर रख दिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी आखिर कश्मीर में करना क्या चाहता है और इतनी फौज की तैनाती का मकसद क्या है? भारत अगर 70 साल में कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं बना सका तो ये मुश्किल है कि आइंदा भी इनके दिल में भारत के लिए नरमी डाली जाए। दोस्तों, पाकिस्तान पर अपनी जान निछावर करने वाले कश्मीरियों ने अपने हक की जंग को जैसे ही तेज किया है, इसने भारत की नींदें हराम कर दी हैं और हालात भारतीय फौज के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। दोस्तों, मजीद नफरी तैनात करके भारत को कोई फायदा होने वाला है या नहीं, ये वक्त जरूर दिखाएगा। लेकिन अब बात करते हैं 57 इस्लामी ममालिक की जिन्होंने भारत का मुकम्मल बाइकाट करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, कश्मीर में हालात खराब होते ही 57 इस्लामी ममालिक की जानब से भारत का मुआशी बाइकाट करने का फैसला किया गया, क्योंकि इस जिद्दत के दौर में किसी भी मुल्क का बाइकाट करना इसके साथ दुश्मनी के बराबर है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक 57 इस्लामी ममालिक के बाइकाट के बाद भारत को शदीद तरीन मुआशी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा तेल की दरामदात सऊदी अरब से होती हैं। दोस्तों, सऊदी अरब की सरबराही में एक बहुत अहम तरीन इजलास बुलाया गया और कश्मीर में होने वाले मुजालिम बढ़ने और फौज की मजीद तैनाती के बाद हर तरफ गम और गुस्से की एक लहर है। दोस्तों, आले सऊद अभी भारत को जिन कामों से बाज कर रहे थे वही काम कश्मीर में भारतीय फौज करती रही, जिसकी वजह से अरब ममालिक एक बार फिर कश्मीर के हक में एक हो चुके हैं। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि भारत से मुस्लिम कत्लेआम का उठने वाला फितना अब खत्म होने का वक्त आ चुका है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हमेशा मुस्लिम मुखालिफ लहर पर कश्मीर में भारतीय फौज की हौसला अफजाई की है। दोस्तों, मुस्लिम ममालिक और भारत में अच्छे ताल्लुकात हैं और ये भी कि अरब ममालिक में हिंदुओं की एक कसीर रिहाइश पजीर है, जो कि खुद को किसी भी खतरे से आज़ाद नहीं समझते, क्योंकि कश्मीर में भारतीय फौज ने जो भी गुल खिलाए हैं इसके बाद किसी वक्त इन पर भी हमला किया जा सकता है। दोस्तों, इन दिनों कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक मुजाहिदीन ने अपने ज़बरदस्त और फाइनल मार्के का आगाज़ कर दिया है। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज ने सालों तक जैसे खून की नदियां बहाई हैं, शायद हिटलर भी इससे पीछे होगा, क्योंकि कश्मीर में आए दिन किसी न किसी दर्दनाक शहादत की इतला मौसूल होती रहती है। दोस्तों, OIC ने इस पर खुलकर भारत से बात की और पाकिस्तान का हक इसको दिलाने के लिए सालसी की पेशकश भी की, लेकिन भारत ऐसा कुछ मानने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से वली अहद ने एक्शन लेते हुए अपना कासद इस्लामाबाद भेजा और साथ ही साथ तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराही करते हुए भारत को जबरदस्त धचका भी दिया।
दोस्तों ओआईसी के वर्चुअल इजलास में तमाम इस्लामी ममालिक ने एक मुश्तरका फैसला करते हुए कहा कि वो भारतीय सिफारतखानों को बंद कर देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात भी महदूद करने का इरादा रखते हैं। दोस्तों कश्मीरी मुजाहिदीन भारतीय फौज के घरों तक जा पहुंचे हैं और भारतीय फौज ने जो कुछ कभी सोचा भी न था वो भी भारतीय फौज के साथ होने लगा है। दोस्तों सख्त तरीन सिक्योरिटी के हिसार में जदीद तरीन हथियारों के साथ रहने वाली भारतीय फौज की शहारत पर भी मुजाहिदीन ने अपना पांव रख दिया है और ताज़ा तरीन कार्रवाई के बाद भारतीय फौज की ट्रेनिंग सेंटर ऐसा मंजर पेश कर रहे हैं जैसे यहाँ पर बरसों से कोई रहा ही ना हो। दोस्तों मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को हर एक ऐसी तकलीफ देने की कोशिश की जैसे इन्होंने कश्मीरियों को दी। दोस्तों भारतीय फौज ने हमेशा कश्मीर में खौफ की फिजा कायम रखने के लिए कश्मीरियों के घरों में छापे मारे और औरतों की बदतरीन तरीके से असमदरी की है ताकि इन लोगों को ये बताया जा सके कि कश्मीर भारत का है और यहाँ पर रहने वाले लोग इनके गुलाम हैं। दोस्तों हाल ही में जैसे ही मुजाहिदीन ने भारतीय फौज पर हमले तेज किए हैं तो भारतीय हुकूमत ने यहाँ पर मजीद फौजें तैनात करने का फैसला किया जिनकी ट्रेनिंग सेशंस कश्मीर में जारी थे और वो मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ने के लिए जमकर ट्रेनिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक ऐसा वाकया रूनुमा होता है कि भारतीय फौज भागकर अपने कमरे में घुस जाते हैं। दोस्तों ये वाकया है गुज़श्ता रोज का जिसको भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया और कुछ ही देर बाद इन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती थी कि इनके बुज़दिल फौजियों के दुनिया भर के सामने मजाक बनाया जाए। दोस्तों भारतीय मीडिया ने खुद रिपोर्ट करते हुए कहा कि कश्मीर में भारतीय फौज के ट्रेनिंग सेंटर में मुजाहिदीन ने दाखिल होने की कोशिश की और जैसे ही भारतीय एहलकारों ने इन्हें जदीद तरीन असले के साथ फायरिंग करते हुए कमरों की तरफ भागे तो मुजाहिदीन ने भी जवाबी फायर करते हुए भारतीय फौज को टफ टाइम दिया। दोस्तों सख्त तरीन सिक्योरिटी के हिसार में जदीद तरीन हथियारों के साथ रहने वाली भारतीय फौज की शहारत पर भी मुजाहिदीन ने अपना पांव रख दिया है और ताज़ा तरीन कार्रवाई के बाद भारतीय फौज की ट्रेनिंग सेंटर ऐसा मंजर पेश कर रहे हैं जैसे यहाँ पर बरसों से कोई रहा ही ना हो। दोस्तों मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को हर एक ऐसी तकलीफ देने की कोशिश की जैसे इन्होंने कश्मीरियों को दी। दोस्तों भारतीय फौज ने हमेशा कश्मीर में खौफ की फिजा कायम रखने के लिए कश्मीरियों के घरों में छापे मारे और औरतों की बदतरीन तरीके से असमदरी की है ताकि इन लोगों को ये बताया जा सके कि कश्मीर भारत का है और यहाँ पर रहने वाले लोग इनके गुलाम हैं। दोस्तों हाल ही में जैसे ही मुजाहिदीन ने भारतीय फौज पर हमले तेज किए हैं तो भारतीय हुकूमत ने यहाँ पर मजीद फौजें तैनात करने का फैसला किया जिनकी ट्रेनिंग सेशंस कश्मीर में जारी थे और वो मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ने के लिए जमकर ट्रेनिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक ऐसा वाकया रूनुमा होता है कि भारतीय फौज भागकर अपने कमरे में घुस जाते हैं। दोस्तों ये वाकया है गुज़श्ता रोज का जिसको भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया और कुछ ही देर बाद इन्होंने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती थी कि इनके बुज़दिल फौजियों के दुनिया भर के सामने मजाक बनाया जाए। दोस्तों भारतीय मीडिया ने खुद रिपोर्ट करते हुए कहा कि कश्मीर में भारतीय फौज के ट्रेनिंग सेंटर में मुजाहिदीन ने दाखिल होने की कोशिश की और जैसे ही भारतीय एहलकारों ने इन्हें जदीद तरीन असले के साथ फायरिंग करते हुए कमरों की तरफ भागे तो मुजाहिदीन ने भी जवाबी फायर करते हुए भारतीय फौज को टफ टाइम दिया।